अगर कोई भी जमीन आपके नाम है लेकिन अचानक एक दिन आपको बताया जाए कि अब वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इसमें सबसे बड़ी बहस छिड़ी है धारा 40 पर, जिसे खत्म किया जा रहा है। आखिर ये धारा 40 है क्या? क्यों इसे सबसे कठोर कानून कहा गया और क्यों इस पर संसद में इतना हंगामा मचा हुआ है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं उस बिल की जिसने संसद में हंगामा मचा दिया, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ कानून की धारा 40 क्या थी जिससे सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। सरकार इसे क्यों हटा रही है और इसका असर क्या होगा? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वक्फ बोर्ड को कोई भी जमीन पसंद आ जाए तो वो उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे। जी हां, आपने सही सुना। धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को अधिकार था कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था और यह फैसला अंतिम माना जाता था। मतलब अगर आपके दादा परदादा की कोई पुश्तैनी जमीन भी हो और वक्फ बोर्ड अगर कह दे कि यह जमीन उनकी है तो वो उनकी हो सकती थी। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, बस वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते थे। बुधवार को लोकसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और कहा कि वक्फ कानून की धारा 40 सबसे कठोर प्रावधान थी। इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और जमीन हड़पने के लिए इसे हथियार बनाया गया। मतलब सरकार का कहना है कि इस धारा की आड़ में कई जमीनों पर कब्जा किया गया और इसीलिए अब इसे हटाया जा रहा है। अब इस नए बिल में क्या है? धारा 40 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से कोई भी जमीन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। अगर कोई जमीन वक्फ घोषित होती है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले अब अंतिम नहीं होंगे, कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों की जमीन छीनना चाहती है। यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा। सरकार का असली मकसद अल्पसंख्यकों की जमीनों को प्राइवेट कंपनियों को देना है, लेकिन सरकार साफ कह रही है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय की कोई भी जमीन नहीं छीनी जाएगी। अब सवाल यह उठता है, क्या धारा 40 सच में एक लैंड ग्रैबिंग टूल बन चुकी थी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धारा 40 का दुरुपयोग हो रहा था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।